अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ब्रदर, अभी मैं एक हदीस आपके सामने रखने लगा हूँ। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, और जब ये हदीस सहाबा किराम के सामने बयान करने लगे तो ये हदीस को बयान करने के दौरान 3 दफ़ा बेहोश हुए। ये सहाबी रसूल हैं, तो हमारा क्या हाल है? हदीस ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 किस्म के ऐसे लोग होंगे जिनसे सबसे पहले जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा और जिनसे सबसे पहले हिसाब किताब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। वो कौन लोग होंगे? उनमें एक रियाकार आलम होगा, एक रियाकार सही होगा, एक रियाकार मुजाहिद होगा। आलम है, अल्लाह ने इल्म दिया है, तकरीरें भी करता है, वाद नसीहत भी करता है, दरस व तदरीस का सिलसिला भी जारी है, मस्जिद भी बनाई है, मदारस भी है, सब कुछ है, दीन का काम हो रहा है। लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों? कि उसके हर अमल में रियाकारी है। जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएगा, अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें इल्म दिया था, कहाँ खर्च किया, क्या करता रहा? वो बताएगा कि या अल्लाह, मैंने तो बड़े बड़े दीन के काम किए हैं, मस्जिदें बनाई हैं, मदारस बनाया है, दरस व तदरीस का सिलसिला, वाद व नसीहत का सिलसिला, बच्चों को पढ़ाता रहा, बड़ा दीन का काम किया। तो अल्लाह फरमाएगा कज़्ज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, काम तूने वाकई ये किए हैं, लेकिन तेरी नीयत में फतूर था, तू रियाकार था, तू शोहरत पसंद था, दिखावा पसंद था, तू चाहता था कि मुआशरे में मेरी शोहरत हो, मेरी मशहूरी हो, लोग मेरी तारीफ़ें करें। तो जो चाहा तूने दुनिया में मिल गया है, अब मेरे यहाँ इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। तो आजकल आप देख लें, शोहरत का ज़माना है, बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगी होती हैं, ऊपर उलमा की तस्वीरें प्रिंट होती हैं, और सूरत ये है कि अगर किसी मौलवी का नाम एंड पे लिखा जाए ना, इश्तिहार के ऊपर एंड पे लिखा जाए या नाम छोटा लिखा जाए, वो प्रोग्राम में आने को तैयार ही नहीं होता कि भाई मेरा नाम छोटा लिखा हुआ है या मेरा नाम एंड पे लिखा हुआ है, या ज़्यादा अलकाब क्यों नहीं मेरे नाम के साथ लगाए। ये हाल है। तो ऐसे शोहरत पसंद रियाकार जिनकी नीयत में फतूर है, ऐसे उलमा को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म करेंगे कि इनको उल्टा घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दो, और उनके साथ जहन्नम की आग को मज़ीद भड़काया जाएगा। दूसरा बंदा रियाकार सही, जो किसी को 10-20 हज़ार रुपया दे के किसी की मदद करके फिर उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि ये बंदा वहाँ जाकर मेरी तारीफ़ें करे, लोगों के सामने जाके मेरी तारीफ़ें करे कि ये बंदा बड़ा सही है। तो ऐसा सही बंदा जो किसी की मदद करके फिर अपनी तारीफ़ सुनने की नीयत रखे कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे जाके मेरी तारीफ़ करे, या मेरी मुआशरे में शोहरत हो कि मैंने ये डिस्पेंसरी बनाई है, ये फ़लाई काम किया है, किसी गरीब बच्ची की शादी करा दी है, या किसी की मदद की है। वो इस तरह के काम करके फिर अपनी तारीफ़ें सुनने का वो एक उम्मीदवार हो, लोग मेरी तारीफ़ें करें। तो इसी तरह का भी जो है ना रियाकार सही, उसको भी अल्लाह हुक्म करेंगे कि इसको भी उल्टा करके जहन्नम में फेंक दो। इसी तरह ही मुजाहिद, अल्लाह मुजाहिद से पूछेंगे तुम्हें जवानी दी, ताकत दी, हिम्मत दी, जुर्रत दी, तंदुरुस्ती दी, जवानी कहाँ खर्च करके आया? कहेगा अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में जहाद करता रखा, लड़ता रखा, जहाद करते करते मैंने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, अपने आप को कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया। अल्लाह फरमाएंगे कज़्ज़ब्ता, तूने भी झूठ बोला है, तेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, बाद में लोग मेरी तारीफ़ें करेंगे, ये शहीद का बेटा है, शहीद का बाप है, ये फ़लाँ चौक में मेरे नाम की तख्ती लग जाए और फ़लाँ रोड मेरे नाम का बन जाए। ये तमाम तर ये जो तेरी ख्वाहिशात थी, ये दुनिया में पूरी हो गई है, दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल गया, जो तू चाहता था तुम्हें मिल गया है। अब तेरे यहाँ इस अमल की कोई भी वक़्त नहीं है, 0/0 है।
اللہ فرشتوں کو حکم کریں گے اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے اور ان سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میرے برادر، جو بھی عمل کرو، نیکی کا جو بھی کام کرو، اس میں ریاکاری نہ ہو، نیت میں فطور نہ ہو، وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی تمہاری نیت ہوگی اس طرح کے اعمال ہوں گے۔ اپنی نیت کو درست رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی کل قیامت والے دن اچھا دیں گے۔ اگر نیت میں فطور ہوگا، نیت میں ریاکاری ہوگی تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خالصتاً جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔